हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसके इंट्रो के। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या है यूक्लिड ने सरफेस, सॉलिड, पॉइंट, लाइन, ओके, इनकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी है वो मैंने आपको क्या है यूक्लिड के फॉर्मेट में बताया हुआ था। आई बात समझ में कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है यूक्लिड ने क्या है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स दिए, ओके, उनने जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, ओके, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट हैं। देखो यूक्लिड ने अपनी बुक में क्या है उन्हीं स्टेटमेंट को कलेक्ट किया जो क्या है प्रूव थे, उनके द्वारा प्रूव हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट जो स्टेटमेंट अलजेब्रा में यूज होते हैं उनको उनने एक्सियोम कहा, और जो स्टेटमेंट ज्योमेट्री में यूज होते हैं उनको उनने पोस्टुलेट्स कहा था, ओके। और एक्सियोम प्रीवियस क्लास में हम क्या है स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट यदि आप पहली बार क्या है वीडियो देख रहे हो और यदि आप एक्सियोम पढ़ना चाहते हो तो क्या है मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, ओके। तो स्टूडेंट आज बात करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स वो स्टेटमेंट हैं यूक्लिड के द्वारा दिए गए जो ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो और मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखवा दी है, ओके, प्रीवियस वीडियो में। तो स्टूडेंट देखो पहला यूक्लिड का पोस्टुलेट है पोस्टुलेट फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उनने ये कहा है किसी एक पॉइंट से, ओके, किसी अन्य पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कही है यूक्लिड ने, ओके। तो स्टूडेंट यूक्लिड ने कोई बड़ी बात थोड़ी ही कही है। उनने ये कहा है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट से किसी एक अन्य पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ओके। तो ये तो आप भी जानते हो, ओके। तो यूक्लिड ने कुछ नया नहीं कहा है, वही कहा है जो हम जानते हैं। दूसरी बात, दूसरा पोस्टुलेट क्या है आपका, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनाइटली, ओके, वो इंडेफिनाइटली मतलब अनिश्चित, ओके। तो स्टूडेंट उनने क्या कहा है यूक्लिड ने, देखो कल मैंने आपको क्या एक लाइन सेगमेंट बताई थी, ओके, जिसके दो एंड होते हैं उसी को तो लाइन सेगमेंट कहा था मैंने कल, ओके। यूक्लिड ने इसी लाइन सेगमेंट को टर्मिनेट लाइन कहा है, ओके। लाइन सेगमेंट को यूक्लिड ने क्या कहा है, तो एक टर्मिनेट लाइन, ओके, यानी एक लाइन सेगमेंट को इनफिनाइटली अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं। एक टर्मिनेटेड लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक। आई बात समझ में, दोनों ओर। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पोस्टुलेट सेकंड। अब पोस्टुलेट थर्ड आपका है ए सर्किल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो यूक्लिड ने क्या कहा है, किसी सेंटर से, ओके, किसी सेंटर का किसी रेडियस का आप क्या है सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है, ओके। जैसे ये सर्किल है, इसकी ये रेडियस है, ओके, ये सर्किल है, ये रेडियस है, ओके, ये सेंटर है। आई बात। तो किसी सेंटर का, देखो स्टूडेंट इनमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, आई बात समझ में, इसीलिए मैंने क्या ये स्लाइड आपके लिए बना रखी है, ओके। अदरवाइज मैं चीज़ों को क्या है जब समझाना हो ज़्यादा, ओके, तो मैं चीज़ों को बड़ा फ्लो में समझाता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं। ये हल्की फुल्की चीज़ें हैं। तो क्या कहा यूक्लिड ने, ये सर्किल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एनी सेंटर एनी रेडियस, किसी भी सेंटर से कितनी भी रेडियस का क्या है आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं। और उनका चौथा पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। सभी राइट एंगल्स आपस में क्या है, जैसे ये राइट एंगल है, ओके, ये राइट एंगल है, ओके, ये राइट एंगल है, ओके। तो ये आपस में क्या है, राइट एंगल की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है। आई बात समझ में कि नहीं। तो सभी राइट एंगल आपस में क्या है इक्वल होते हैं। ये यूक्लिड का क्या है फोर्थ पोस्टुलेट है, ओके। अब स्टूडेंट फिफ्थ पोस्टुलेट काफ़ी इजी है, देखने में आपको क्या है बड़ा लग रहा है लेकिन है इजी। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहा यूक्लिड ने, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग
टू स्ट्रेट लाइन, वो बोल रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है। देखो अब इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइन, ओके, इन दो स्ट्रेट लाइन पे एक ये स्ट्रेट लाइन गिर रही है, आई बात समझ में। टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और देखो इंटीरियर एंगल समझते हो अंदर, ओके, ये दिस क्या है, इंटीरियर एंगल है। ओके, तो उनने ये कहा है कि ये आपका इंटीरियर, ये देखो ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल हो गए। आई बात देखो प्यार से समझना, फिर से समझो। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे क्या है, गिर रही है। आई बात समझ में। मेकिंग इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। ओके, अब स्टूडेंट देखो जैसे ये आपका क्या है, एंगल फर्स्ट है, ये एंगल टू है, तो सेम साइड के जो एंगल्स हैं, आई बात समझ में, इनका सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम टू राइट एंगल से क्या है, लेस है। आई बात समझ में कि नहीं, इन दोनों सेम साइड के, ये और ये नहीं। आई बात समझ में, क्या कहा उनने, सेम साइड के राइट एंगल्स का सम लेस देन है, कैसे, टू राइट एंगल से। तो टू राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल कितना, 90 प्लस 90 डिग्री से। ओके, दिस ओके, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 स्मॉलर देन 180 डिग्री। आई बात समझ में। ओके, इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल सेम साइड के एंगल का सम टू राइट एंगल से क्या है, लेस है। आई बात समझ। अब देखो स्टूडेंट, अब यूक्लिड ने बड़ी प्यारी बात कही है, देन द टू स्ट्रेट लाइन, ओके, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ओके, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली, यदि इन दो स्ट्रेट लाइन को आप अनंत तक क्या है, प्रोड्यूस्ड करोगे। ओके, आई बात समझ में, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनको आप क्या है, इन्फिनाइटली अनंत तक प्रोड्यूस्ड करोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक जगह पे क्या है, जरूर कट करेंगे। आई बात समझ में। और ये तभी कट करेंगी जब ये दिस, ओके, सेम साइड के एंगल का सम क्या है, टू राइट एंगल से लेस हो। मेरी बात आई समझ में। उनने क्या कहा है यूक्लिड ने फिफ्थ पोस्टुलेट में, देखो बिल्कुल सरल है। ओके, सिर्फ एक बार आपको बस समझ लेना है, आपका काम हो गया। ओके, तो यूक्लिड ने क्या कहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइन, ओके, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, ओके, गिर रही है, द मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ओके, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम दो राइट एंगल से लेस है। ओके, तो इन स्ट्रेट लाइन को, ओके, इन स्ट्रेट लाइन को क्या है, आप अनंत तक क्या है, प्रोड्यूस करोगे, ओके, बढ़ाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या है, कट जरूर करेंगे। ओके, लेकिन एक कंडीशन और कहा है उनने, मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन, इनको किधर बढ़ाओगे, जिधर क्या है, सम लेस देन 2 राइट एंगल्स है। ओके, इधर बढ़ाओगे तो नहीं, किधर बढ़ाना है, जिधर का सम क्या है, 2 राइट एंगल से लेस है। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये है आपका यूक्लिड का क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स। आई बात समझ में कि नहीं। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओके, किसी एक पॉइंट से किसी एक अन्य पॉइंट तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन क्या है, ड्रॉ कराई जा सकती है। आई बात समझ में। एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी स्टूडेंट। आई बात समझ में कि नहीं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे क्या है, एक ये अकेली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। आई बात समझ में। एक पॉइंट से देखो, एक पॉइंट से इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, दिस, ओके, दिस, ऐसी एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ करवा सकते हो आप, इन्फिनाइट। ये तो आपने चैप्टर 4th में ही पढ़ लिया है। आई बात समझ में, क्लियर है। ये तो मैंने आपको चैप्टर 4 में ही बता दिया कि एक पॉइंट से क्या है, तमाम इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन क्या है, ड्रॉ करवाई जा सकती हैं। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, आपको अगर कहीं दिक्कत हो, ओके, तो आप क्या है, रिवाइंड कर करके क्या है, आप समझने की कोशिश करना। वैसे मैंने क्या है, कुछ छोड़ा नहीं है आपके लिए। ओके स्टूडेंट,
दो बातें और जानना आपको ज़रूरी है, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, देखो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, आप यूक्लिड को पढ़ रहे हो तो ओके। देखो यूक्लिड को आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको उनकी बातें जानना क्या है ज़रूरी है, अदरवाइज आप मैथ में क्या है ओके कुछ कर नहीं सकते विदाउट यूक्लिड के। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं ओके। क्योंकि जो ज्योमेट्री है उसकी अप्रोच सबसे फर्स्टली किसने दी है, यूक्लिड ने ओके। ज्योमेट्री नहीं, सारा मैथ यूक्लिड की ही देन है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो देखो आप देखो सबसे पहले थ्योरम, तो यूक्लिड ने थ्योरम के बारे में क्या कहा है, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम ओके। देखो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या थे, उनमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी, वो क्या है यूक्लिड के द्वारा क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ थे। आई बात समझ में। दोनों में डिफरेंस क्या बताया है मैंने पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम में ओके। यूक्लिड के जो स्टेटमेंट अलजेब्रा में यूज होते हैं उनको एक्सियोम कहा जाता है, आई बात समझ में, और जो ज्योमेट्री में यूज होते हैं उनको पोस्टुलेट्स कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं। अब थ्योरम आपने ये वर्ड सुना होगा ओके, और सुनोगे, इस चीज़ से आप क्या है पीछा नहीं छूटेगा आपका। पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम ओके, रोल्स थ्योरम, तमाम आपके सामने क्या है थ्योरम्स निकल के आएंगे फिजिक्स में और मैथ्स में ओके। तो अब आपका थ्योरम की तो इसकी जानना जरूरी है कि थ्योरम क्या होता है ओके। तो थ्योरम एक स्टेटमेंट ही होता है दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम, जिसे प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है ओके। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता पड़े उसको क्या कहा जाएगा थ्योरम, क्लियर है कि नहीं ओके। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ओके इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ओके। ये आपका क्या है थ्योरम का ही एग्जाम्पल है, क्लियर है कि नहीं। और अगर आप सेकंड लिखो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, क्लियर है कि नहीं। ये भी क्या है थ्योरम ही है, इसको मैंने प्रीवियस ईयर क्या है प्रूव किया है ओके। अब है कोरोलरी, अगला टॉपिक क्या है आपका कोरोलरी। तो कोरोलरी क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये ए स्टेटमेंट हुज ट्रुथ कैन ईजिली ही डिडक्ट फ्रॉम ए थ्योरम। ये भी एक स्टेटमेंट है ओके, बट ये थ्योरम से प्रूव हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं। कोरोलरी किसे बोला जाएगा, जो स्टेटमेंट थ्योरम के द्वारा प्रूव हो जाए ओके, उसको क्या कहा जाएगा कोरोलरी। कोई दिक्कत ओके। अब स्टूडेंट इस ये जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें कोई क्वेश्चन क्या है ढंग का है नहीं ओके, आप खुद से समझ के कर सकते हो। आई बात समझ में। जैसे इनने क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट में ये कहा है कि ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे क्या है 3 पॉइंट्स हैं ओके। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट में बता रहा हूँ, ये A है ओके, ये B है और ये आपका क्या है C है। ये एक लाइन पे क्या है पॉइंट है ना ओके। तो उनने ये आपसे प्रूव करवा रहे हैं वो AB प्लस BC इक्वल टू AC। आई बात समझ में। तो आप इसमें क्या है यूक्लिड का फोर्थ एक्सियोम ओके अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उनने क्या कहा है कि अगर दो चीज़ें कॉन्साइड हैं ईच अदर ओके तो वो इक्वल होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि AB प्लस BC को इस AC पे रखो तो कॉन्साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ओके। तो आपका प्रूव हो जाएगा, और कोई अप्रोच नहीं है इसे प्रूव करने का, क्लियर है कि नहीं। और स्टूडेंट उनने क्या है एग्जाम्पल सेकंड में कहा है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन। उन्होंने कहा है किसी भी लाइन पे क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ओके। तो आप क्या है एक लाइन ले लो, ये लाइन ले ली, क्लियर है कि नहीं। आप इसको नाम दे देना AB ओके। अब आप क्या है जितनी ये लेंथ है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या है इक्वल हो ओके। तो क्या आप जितना आपने क्या है ये
लेंथ ली है, ओके, उसी लेंथ का एक आर्क ऊपर की ओर लगा दो, ओके, उसी लेंथ का आर्क ये लगा दो और इनको क्या है आप ज्वाइन कर दो। लो हो गया आपका, यानी कि एक लाइन पे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ओके। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यूक्लिड ने कहा है, ओके। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मुझे जानना ज़रूरी नहीं है, किसे जानना ज़रूरी है, यूक्लिड को। आई बात समझ में, मैं बताऊँगा आपको, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 उसके सॉल्यूशन की, ओके, नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो तब तक आप इतना क्लियर करके रखो, ओके। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।